अगला एग्जाम अगले साल का एग्जाम 19 जुलाई 2026 को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी फॉर्म फिलिंग शुरू होगी 18 फरवरी 2026 को। बहुत सारे लोग अभी से अपनी तैयारी में लग गए हों, बहुत सारे लोग अपनी तैयारी के बीच में होंगे, लेकिन हो सकता है शायद थोड़े मिसगाइडेड हों। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की डिटेल बुक लिस्ट कैसी होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। 3 हिस्ट्री आपके सामने, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो कौन सा सेक्शन कहां से करें? सबसे पहले आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी 3 थीम्स हैं, थीम 1, 2 एंड 3। इन तीनों किताबों को फॉलो करें। इनके डायरेक्ट बॉक्सेस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि चैप्टर के बीच में बॉक्स दे रखा है, वहां से क्वेश्चन उठा लिया गया है, सीधे तौर पर वही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। एवीकेएस एकेडमी इज स्टार्टिंग इट्स ऑफलाइन बैच ऑन 10th of August 2025, जहां पर आप लोगों को एड्रेस करेंगे रिटायर्ड एडीजी एचआर सिंह सीआरपीएफ। ऑब्वियसली एक ऐसा इंसान जो असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट हुआ और अपनी फोर्स के हाईएस्ट पोस्ट एडीजी तक पहुंचा, एक लंबी सर्विस करने के बाद उनके पास बहुत सारे लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस भी होंगे जो आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकते हैं। जय हिंद एवरीवन, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एवीकेएस एकेडमी पर। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि हाल ही में यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया, जहां पर बहुत सारी चीजें हमें आउट ऑफ द ब्लू देखने को मिली और बहुत सारी चीजें कन्वेंशनल थी जो हर साल पेपर में देखने को मिलती हैं, इस बार भी देखने को मिली। अगला एग्जाम अगले साल का एग्जाम 19 जुलाई 2026 को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी फॉर्म फिलिंग शुरू होगी 18 फरवरी 2026 को। बहुत सारे लोग अभी से अपनी तैयारी में लग गए हों, बहुत सारे लोग अपनी तैयारी के बीच में होंगे, लेकिन हो सकता है शायद थोड़े मिसगाइडेड हों। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की डिटेल बुक लिस्ट कैसी होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, जिससे आप इजीली इस एग्जाम को क्या कर सकें, क्रैक कर सकें। साथ ही साथ मेरा उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचने का है जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। आप एवीकेएस के फैमिली मेंबर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली एवीकेएस फैमिली का मेंबर बन चुके हैं। एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोगों तक ऑथेंटिक और बहुत बेस्ट चीजें आप तक पहुंचाई जाए। वीडियो शुरू करने से पहले इट इज माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू पीपल कि एवीकेएस एकेडमी इज स्टार्टिंग इट्स ऑफलाइन बैच ऑन 10th of August 2025, जहां पर आप लोगों को एड्रेस करेंगे रिटायर्ड एडीजी एचआर सिंह सीआरपीएफ। ऑब्वियसली एक ऐसा इंसान जो असिस्टेंट कमांडेंट से सिलेक्ट हुआ और अपनी फोर्स के हाईएस्ट पोस्ट एडीजी तक पहुंचा, एक लंबी सर्विस करने के बाद उनके पास बहुत सारे लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस भी होंगे जो आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकते हैं। आप लोग चाहे एडमिशन लें या ना लें, कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन आप लोगों को 10 तारीख 2025 को जरूर आकर उन्हें सुनना चाहिए और अपनी बहुत सारी चीजें जो आपके डाउट्स हैं डिस्कस करने चाहिए। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल यू। अब ऐसे लोग जो दूर दराज बैठे हैं और हम लोगों तक ऑफलाइन नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भी एवीकेएस एकेडमी ऑनलाइन मोड में आप लोगों के पास आना चाहता है 16 अगस्त 2025 से, जहां पर एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ विनय इंगले आप लोगों को क्या करेंगे, गाइड करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वाइज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बुक्स को हमें फॉलो करना चाहिए फॉर द आर प्रिपरेशन। सबसे पहले है पॉलिटी। पॉलिटी में बात करें, ऐसे लोग जो एवीकेएस से जुड़े हैं वो एवीकेएस के क्लास नोट्स, साथ ही साथ हमारे जो स्टडी मटेरियल है उसको फॉलो कर सकते हैं। नंबर ऑफ सोर्सेज फॉलो करने की बजाय आपको ये सोर्स बेस्ट लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उन सभी लोगों तक पहुंचना है जो लोग अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू भी तैयारी कर रहे हैं। वो लोग क्या चीज फॉलो कर सकते हैं? दे मस्ट फॉलो द लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत एक सबसे रिलायबल सोर्स है, किसके लिए? पॉलिटी के लिए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर कभी ह्यूमैनिटीज पढ़ी नहीं है, जानते नहीं चीजें, वो चीजों को जान सकते हैं थ्रू द एनसीईआरटी। जैसे एक एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जनरल चीजें हैं, हाँ थोड़ा डिटेल में है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ये बुक पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट एडिशन आ चुका है, लेटेस्ट एडिशन को लीजिए, चैप्टर वाइज चीजों को पढ़िए, मेक योर ओन नोट्स, और आप ये चीजें बिल्कुल आराम से लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी के बाद अगर बात करें, नेक्स्ट सेक्शन है ज्योग्राफी। एवीकेएस के क्लास नोट्स या स्टडी मटेरियल के अलावा अगर हम बात करें जो लोग स्टडी अपना सेल्फ स्टडी में क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, लेकिन सबसे पहला सोर्स है एनसीईआरटी। 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारी एनसीईआरटीज आपको ढंग से पढ़नी है। इस बार भी हमने पेपर में देखा कि 6th क्लास के एनसीईआरटी से सीधा स्टेटमेंट उठाकर आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, बहुत इजीली। हिस्ट्री में भी हमने ये चीज देखा कि बॉक्सेस जो होते हैं एनसीईआरटीज में, उनसे क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो सबसे पहला सोर्स है 6th to 12th एनसीईआरटी, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, कंसेप्ट पढ़िए, फिजिकल ज्योग्राफी एज वेल एज द इंडियन ज्योग्राफी। उसके साथ साथ जीसी लियोंग को आप रेफर कर सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, जहां का क्लाइमेटिक रीजन्स आपके लिए बहुत अच्छा सेक्शन है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। उसके साथ साथ मैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैपिंग के लिए आपको फॉलो करना है एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस। लेकिन मैप सिर्फ देखना नहीं है, मैप को साथ साथ जो खाली मैप होते हैं वर्ल्ड के और इंडिया के, उनकी लोकेशन भी मार्क करनी है, बिकॉज ज्योग्राफी इज नॉट ओनली अबाउट लोकेशन बट इट इज अबाउट लोकेशंस। अगर आप सीएपीएफ
एवीकेएस एकेडमिक टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे वहां पर आपको डेली करंट अपडेट्स मिलती हैं, जिसमें आपको मैपिंग भी मिलती है कि दुनिया में क्या चीज किस जगह अभी न्यूज में चल रही है, उसको लोकेट करने की कोशिश कीजिए। टेलीग्राम पर आपको ये चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। द नेक्स्ट थिंग इज योर साइंस। साइंस एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत स्टैटिक पोर्शन है। सीएपीएफ के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन लगभग 10-10 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन बहुत बड़ा पोर्शन है जिसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। सबसे रिलायबल सोर्स साइंस के लिए क्या है? एनसीईआरटी। 6th 7th 8th 9th 10th 11th 10th तक तो बिल्कुल जरूरी पढ़ना ही पढ़ना है। 12th में आपके बायोलॉजी के कुछ सेक्शंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सेक्शन सिर्फ आपके साइंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप साइंस को यहां से पढ़ने के बाद लूसेंट को जरूर रेफर करें, क्योंकि लूसेंट में जो बेसिक स्टैटिक डाटा होता है वो बिल्कुल लाइन टू लाइन दिया होता है, आसान चीजें पड़ जाएंगी आपको। उसके बाद पीवाईक्यू। हालांकि पीवाईक्यू आपको हर सेक्शन में करने हैं, बिकॉज पीवाईक्यू ही आपको गाइड करेगा कि आपको किस सेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना है, तो पीवाईक्यू मिस ना करें। कई बार तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो प्लीज पीवाईक्यू मिस ना करें। हिस्ट्री, 3 हिस्ट्री आपके सामने, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो कौन सा सेक्शन कहां से करें? सबसे पहले आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी 3 थीम्स हैं, थीम 1, 2 एंड 3। इन तीनों किताबों को फॉलो करें। इनके डायरेक्ट बॉक्सेस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि चैप्टर के बीच में बॉक्स दे रखा है, वहां से क्वेश्चन उठा लिया गया है। सीधे तौर पर वही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। जिस बार भी क्वेश्चन था आपका कि हेनरी लॉरेंस के ऊपर क्वेश्चन था कि वो किस बैटल में ये हारे थे जो 1857 का रिवोल्ट था, तो आंसर वो हेनरी लॉरेंस। वो बिल्कुल कहां से क्वेश्चन लिया गया है? मौलवी अहमदुल्लाह से उठाकर वो बॉक्स से क्वेश्चन ले लिया गया है। ठीक है, फिर आप फर्दर जा सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ, जहां पर एंशिएंट आप फॉलो कर सकते हैं आर एस शर्मा से, मेडाइवल आप फॉलो कर सकते हैं सतीश चंद्रा से, मॉडर्न आप फॉलो कर सकते हैं स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर से। फिर अगर बात की जाए कि आर्ट एंड कल्चर, इसकी भी एक एनसीईआरटी है, इंट्रोडक्शन टू द फाइन आर्ट्स। इस किताब को जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपके पेपर में टेम्पल्स, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में आप जरूर इंट्रोडक्शन टू द फाइन आर्ट को जरूर फॉलो करें। उसके बाद पीवाईक्यूज को ऑब्वियसली आप फॉलो करेंगे, और पीवाईक्यूज में क्या चीज फॉलो करनी है जनरली? देखो, सीएपीएफ के साथ साथ यूपीएससी और भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जैसे आपको पता ही है, सीडीएस, एनडीए एंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। वहां पर भी हिस्ट्री के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं उनको जरूर आप सॉल्व कीजिए। इससे आपको यह पता लगेगा कि अच्छा, देयर आर नंबर ऑफ वाइड ऑफ थिंग्स इन अ सिमिलर सब्जेक्ट, कि हाँ, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। ऐसा बहुत बार देखा गया, इनफैक्ट इसी बार के पेपर में, कि वो क्वेश्चन का सोर्स आपको बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन वो पहले क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है, वही क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार भी पूछ लिया गया है। अब आप देखेंगे कि पीवाईक्यू में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने बुक्स में पढ़े ही नहीं है। जैसे एक बुक है उपेंद्र सिंह के द्वारा लिखी हुई एंशिएंट हिस्ट्री की, बहुत बड़ी किताब है, करीबन 1000 पेजेस की, लेकिन कुछ टॉपिक्स वहां से सीधे उठाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब आप पीवाईक्यू फॉलो करेंगे तभी आपको ये पता लगेगा कि अच्छा, इसका सोर्स वहां से लिया गया है, तो इस टॉपिक को वहां से पढ़ लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन इज इकोनॉमी। इकोनॉमी में एवीकेस के स्टडी मटेरियल के अलावा आप 11th के बाद अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों को थोरोली पढ़ो, कंसेप्ट को समझो और करंट अपडेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आपको उसके बाद एक सिलेक्टेड पोर्शन कहां से पढ़ना पड़ेगा? इकोनॉमी बाय द विवेक सिंह, बेस्ट सोर्स है, आप चीजों को यहां सिंप्लीफाइड फॉर्म में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं भाई। उसके बाद जैसे हम बात करें बजट, एग्जाम साल में एक बार हो रहा है, तो बजट भी तो एक बार आता है, इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, क्वेश्चंस वहां से भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली आपको बजट और बजट को थोरली आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे के आपको कुछ ही सेक्शंस पढ़ने की जरूरत है, जस्ट सर्टेन डाटा पढ़ने की जरूरत है, लेकिन आपको बजट जरूर पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद अगर बात करें इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो पीवाईक्यू ड्रिवन आपकी तैयारी होनी चाहिए। पीवाईक्यू के ड्रिवन मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल देता हूं कि हर बार आपको कन्वेंशन से क्वेश्चन मिलेगा, स्पीशीज से क्वेश्चन मिलेगा, सेंचुरी, इंडिया की बात करें तो सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, यहाँ की लोकेशन से क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप करंट अपडेट्स को फॉलो कर रहे होंगे तो लोकेशन तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी फाइंड करना। लेकिन यहां पर हम बेसिक्स की भी बात कर सकते हैं। बेसिक में आप किसी का भी मटेरियल, किसी का भी तो नहीं, अगर मैं बात करूं तो आप शंकर आईएएस या फिर आईएएस पार्लियामेंट का जो इन्वायरमेंट का मटेरियल है उसको फॉलो कर सकते हैं सिलेक्टेड चैप्टर्स के लिए। आप वहां से कन्वेंशन पढ़ सकते हैं, वहां से आप स्पीशीज के बारे में पढ़ सकते हैं, वहां से आप इंडिया के एक्ट पढ़ सकते हैं, चाहे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और पीवाईक्यू जरूर कीजिए, जैसा मैंने कहा था कि बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है वो आपको हेल्प करेगी इन द इन्वायरमेंट एज वेल। उसके बाद अगला सेक्शन जो है इट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जिसको छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सीधे आते हैं, क्वेश्चन सीधे आने का मतलब है कि इस बार अवार्ड किसको मिला, ठीक है, उसके साथ साथ ये पर्सनैलिटी किससे चीज से जुड़ी हुई है, किस स्पोर्ट का कौन इंसान है, ठीक है, ये इवेंट इस बार कहां पर कंडक्ट हुआ, ये जो आपकी मीटिंग थी, चाहे वो आईएमएफ का कोई रहा हो या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोई समिट रहा हो, ब्रिक्स का कोई समिट रहा हो, वो कहां कंडक्ट हुआ, उसका थीम क्या है, ऐसी चीजें। करंट अफेयर का सबसे बेस्ट सोर्स होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को
कौन सा न्यूज़पेपर अगर आप मेरे से पूछें तो मैं सिंपल कहूंगा इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में हफ्ते में 6 दिन एक पेज आता है, एक्सप्लेन पेज, जहां पर टॉपिक्स को बहुत थोरली समझाया गया होता है, बहुत अच्छे से। साथ ही साथ अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक के पेज को, वर्ल्ड अफेयर्स को, फ्रंट पेज को, एक्सप्लेन पेज को, तो साथ ही साथ आपका पेपर 2 का कंटेंट भी तैयार होता है। पेपर 2 का कंटेंट जहां पर आपको 4 ऐसे लिखने हैं, 2 आर्गुमेंट फेवर और अगेंस्ट भी लिखनी है, रिपोर्ट भी लिखनी है, प्रीसी और फिर कॉम्प्रिहेंशन और फिर आपका ग्रामर का सेक्शन। अगर बात करें इन्वायरमेंट की, सॉरी एसए की, एसए के साथ आर्गुमेंट इन फेवर की, इसका कंटेंट अगर आप 1 साल तक न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था वही टॉपिक आपके सामने आ रखा है। तो न्यूज़पेपर को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा आप एवीकेएस की मैगजीन को, मंथली मैगजीन और ईयरली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको सीधे क्वेश्चन जिस्ट फॉर्म में मिल सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। और टेलीग्राम चैनल पर तो आपको क्या मिलती है, डेली अपडेट्स मिलती हैं अलॉन्ग विद द मैपिंग। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, सो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डेली अपडेट्स बिल्कुल आप लोगों को मिलते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन क्या है, मान लो एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क, ठीक है, अर्थमेटिक का एक चैप्टर है, मान लो परसेंटेज, उसका कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट सीखने के बाद जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको सोल्व करो। 10 साल के या 15 साल के आपके पीवाईक्यूज हैं, आपका चैप्टर तैयार हो चुका है। उसके बाद आप किसी भी बुक में जाएं, ठीक है, कोई भी सोर्स, मैथ्स के नंबर ऑफ सोर्स हैं, आपको परसेंटेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को क्या करें, प्रैक्टिस करें। वही क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, पेपर में मिलेंगे, लेकिन पीवाईक्यूज को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। आप एबीकेएस का मटेरियल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर थोरोली कंसेप्ट भी समझाया गया है और साथ ही साथ पीवाईक्यूज को भी एक्सप्लेन वे में कराया गया है। उसके बाद पेपर 2 में जैसे मैंने कहा कि आपके पैटर्न में आपको देखने को क्या मिलेगा, 6 ऐसे में से 4 ऐसे लिखने हैं, 2 आर्गुमेंट इन फेवर लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है, फिर एक प्रीसी लिखनी है, फिर इसके साथ एक कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, और कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स लिखने हैं आपको 4 क्वेश्चंस के, और साथ साथ ग्रामर भी पोर्शन है। तो इसमें सबसे बेस्ट सोर्स आपको जो मिलता है दैट इज द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं 1 साल के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, उसके बारे में नॉलेज आपको जरूर होगी, तो आप बेटर तरीके से लिख पाएंगे। अगर बात करें एवीकेएस एकेडमी की, तो एट एवीकेएस एकेडमी देयर आर प्लूरल ऑफ टीचर्स जो आपके पेपर 2 की मेंटरशिप के लिए हैं। क्यों? क्योंकि यार देखो बात क्या होती है ना, कि जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 में ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी आ जाता है, थीम बेस्ड चीजें आती हैं। थीम बेस्ड का मतलब इकोनॉमी से आपको टॉपिक मिलेगा, आपको सोसाइटी से टॉपिक मिलेगा, आपको सिक्योरिटी से टॉपिक मिलेगा, आपको एनवायरमेंट से टॉपिक मिलेगा, आपको फिलोसफिकल टॉपिक मिलेगा। तो उन टॉपिक्स की जो एक इन डेप्थ नॉलेज, क्लैरिटी है, वो होना जरूरी है। इसलिए आपको एट एवीकेएस प्लूरल फैकल्टीज मिलेंगी जो आपको पेपर 2 के लिए क्या करेंगी, गाइड करेंगे। सो दिस इज अ थिंग मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस करनी थी। मैं आशा करता हूं कि जो मैं कहना चाहता था, कि जो बुक लिस्ट आप लोगों तक मैंने प्रोवाइड कराने की कोशिश की है वो मैंने प्रोवाइड करा दी होगी। अब मेरी कोशिश आप लोगों से ये है, मेरी उम्मीद आप लोगों से ये है कि आप अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से करें। जरूर कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप लोगों को फर्दर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या आप क्या चीज जानना चाहते हैं, ठीक है, या इसके साथ साथ ऐसी क्या चीज है, किसी का कोई पर्सनल डाउट हो कि हाँ वो क्या चीज जानना चाहता है, तो ही कैन रीच आउट टू अस, हम उसकी जरूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा। सो मीट यू सून इन द क्लासरूम। जय हिंद।